सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 में जो एसएसटी की बुक है उसमें सिविक्स का जो पार्ट है उस बुक का पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। इस पार्ट को हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है। आज इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। और तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। और चौथा प्रश्न, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। पांचवा इसका प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सबको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाकर सरकार का दायित्व है सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, यानी रैंप बनाया जाना चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। अब इसमें आगे एक चित्र आएगा और उस चित्र को आप देखिए और उस बच्चे के बारे में आपको सोचना है जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है, वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है, उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए, इस बालक को सीढ़ियों से किस प्रकार से चार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इसकी कुर्सी को पकड़कर उसको नीचे ला रहे हैं। इसमें गिर भी सकते हैं, इसको बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। साथ में ये बच्चा ये अनुभव भी कर रहा है कि वह विकलांग है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। तो जब प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर प्रारंभ करने से पहले इस पाठ में जो विशेष शब्द आए थे एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क वयस्क कौन, जो 18 वर्ष या उससे अधिक जिसकी आयु हो गई है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। और संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। यानी संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश और सरकार इसको चलाने के लिए जितने भी नियम अधिनियम वगैरह है वो सब उसमें लिखे हुए हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश,
जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा होगा, यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। और तीसरा पॉइंट होगा, यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। इसका उत्तर है, अनुच्छेद 15 में असमानता को दूर करने वाले दो तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर पहला, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर किसी भी नागरिक को कोई शर्त इत्यादि के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सभी समान रूप से उसमें प्रवेश कर सकते हैं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। अब तीसरा प्रश्न था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? तो इसका अपने उत्तर होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से निम्नलिखित प्रकार से मिलता था। देखिए, दोनों ही प्रकरणों में मानवीय गरिमा का हनन हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि था, स्कूल में उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसकी जो आत्मसम्मान था उसको ठेस पहुंचाई गई, उसकी मानवीय गरिमा को कमज़ोर किया गया था। और दूसरा, उन्हें जाति या धर्म की भिन्नता के आधार पर भेदभाव की पीड़ा सहनी पड़ी थी। और तीसरा, दोनों को अवसर की समानता से वंचित किया गया था। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपति के अनुभव से निम्नलिखित प्रकार से मिलता था। तो इसके 1, 2, 3 बिंदुओं में हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर होगा, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आशय यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। कानून सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। एक आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी कानून के समक्ष समान है, बराबर है। राज्य का कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समानता लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा सभी लोगों को समान महत्व देता है। यदि कानून भेदभाव परक होंगे तो लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 5, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सबको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाकर सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाया जानी चाहिए, यानी रैंप बनाना चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। अब पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 15 में दिए गए चित्र को देखिए। जो आपने पहले चित्र देखा था जिसमें बच्चे को 4-5 सुरक्षाकर्मी सीढ़ियों से उसको कुर्सी को उठा के नीचे ला रहे थे, कुर्सी पे बच्चा बैठा हुआ था। तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? अब देखिए, इसका उत्तर है नहीं। इस चित्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस अधिनियम में यह निश्चित किया हुआ है कि विकलांगों के लिए और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए आपको ढलान या रैंप बनाना आवश्यक है। इस चित्र में दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, जबकि कानून यह कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाया जाना चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। लेकिन यहाँ ढलान नहीं है और दिव्यांगजन को सीढ़ियों से
उतारा जा रहा है। और दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारे जाने पर कभी भी असावधानी या असंतुलन के कारण दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे करने से उसका सम्मान भी प्रभावित होता है, क्योंकि उसे अपनी पहियों वाली कुर्सी पर चलने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ा है। इस प्रकार की सहायता से उसे इस प्रकार की जब उसको सहायता की जाती है तो उसे दिव्यांग होने का एहसास भी कराती है। इसलिए इस चित्र में उस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। तो ये जो इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा लगभग 20-30% इसमें और बन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करेंगे, छोटे छोटे प्रश्न आप इसमें पर्याप्त रूप से बना सकते हैं। और आप स्वयं यदि प्रश्न बनाकर उनका उत्तर निकालोगे तो निश्चित रूप से आपकी पाठ के ऊपर बिल्कुल मजबूत पकड़ हो जाएगी और आपके अच्छे अंक आएंगे।